नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो वर्तमान में है 10वीं अनुसूची और उसमें क्या उल्लेख है, किन बातों का जिक्र है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्या-क्या निर्णय रहे हैं और वर्तमान में किस तरह का दौर चल रहा है, जो भारतीय संविधान के लिहाज से महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। हम उन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। आइए समझते हैं 10वीं अनुसूची। सबसे पहले अगर कोई भी हल्का प्रश्न रहता है तो वो ये हो सकता है कि अनुसूची दे देगा और उनके मिलान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि सुमेलित करना या सही मेल छांटना या कौन सही नहीं है, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ सिंपल सा ये दे देगा कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। यहाँ बेहद लिहाज रखिएगा कि हम वो पढ़ रहे हैं जो वर्तमान में है। पहले जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, फिर बाद में समाप्त की गई सिक्किम वाला मसला, वो हम बाद की बात है, जब राज्यों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से तब चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्तमान में क्या है इसके अंदर उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, देखिएगा ये आपको बताया गया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इनको बाद में जोड़ा गया। क्लियर है। प्रथम संविधान संशोधन होता है तो 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही अगर 10वीं अनुसूची है तो इसके लिए 92वां संविधान संशोधन हुआ था। 92वां संविधान संशोधन कहने का मतलब है, ये नोट डाल करके जो इसका आधार है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 10वीं अनुसूची यह दल बदल से संबंधित है। इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। क्लियर है, 1985 में जोड़ा गया। अब देखिए एक बात यहाँ समझने वाली, 10वीं अनुसूची को हम 92वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा है और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से 1985 तक दल बदल के संदर्भ में भारत में कोई भी कानून प्रचलित नहीं था, या कह सकते हैं कि दल बदल के संदर्भ में संविधान में कोई भी कानून नहीं था। तो पहली बार अगर दल बदल के संदर्भ में कोई कानून बनाया जा रहा है तो वह 1985 में बनाया जा रहा है। इस बात को समझिएगा। वर्ष 1950 से 1985 तक दल बदल पर कोई रोक का प्रावधान नहीं था, यानी कोई भी आए किसी भी पार्टी में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1985 थोड़ी दिक्कतें हैं। अब दूसरी बात है कि एक आता है राजनीतिक दल। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। प्रथम बार राजनीतिक दल शब्द को 92वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। क्लियर है। कहने का मतलब है राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं था। क्लियर। आगे ये दल बदल को हम क्या कहते हैं, तो दल बदल को आयाराम, गयाराम अथवा हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, अथवा दल बदल को आयाराम, गयाराम अथवा हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। देखिएगा गयाराम और आयाराम क्या है। गयाराम एक हरियाणा के विधायक थे जिन्होंने सुबह में कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की और शाम को दूसरी कर ली, तो मीडिया में चर्चा रहा आयाराम गयाराम, यानी कि दल बदल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आयाराम गयाराम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न ये भी है कि हरियाणा आयाराम, गयाराम अथवा हॉर्स ट्रेडिंग संस्कृति के लिए चर्चा में रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा इसके बारे में कि होता क्या है, थोड़ा समझने वाली बात हमारे लिए ये होगी कि वर्ष 1950 संविधान लागू हो गया, कोई दल बदल पर प्रावधान का उल्लेख नहीं है। वर्ष 1985 आता है, दल बदल के संदर्भ में कानून बनाया जाता है 1/2, सॉरी 1/3 का। इसके बाद वर्ष 2003 आता है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आ जाती है और प्रावधान बनाया जाता है 2/3 का। क्या है ये, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया।
इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया, यदि किसी दल के 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, किसी पार्टी में मान लो 99 विधायक हैं, किसी पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में 99 विधायक हैं, उसके मान लो 99 के 1/3 यानी कि 33 विधायक किसी दूसरे दल में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। 33 चले जाए, 34 चले जाए, 35 चले, यानी कि इससे ज्यादा चले गए 1/3 से कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 से कम गए यानी कि 32 विधायक चले गए, 30 विधायक चले गए, तो उन पर दल बदल कानून लग जाएगा। दल बदल कानून लग जाने से क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी रुकिए, आइए आगे। अच्छा, इसके बाद में दल बदल लग गया यानी कि सदस्यता समाप्त हो गई, तो भाई दल बदल लग जाता है तो उसके संबंधित निर्णय कौन लेगा? क्या राष्ट्रपति लेंगे, क्या सर्वोच्च न्यायालय लेगा, क्या निर्वाचन आयोग लेगा? प्रश्न महत्वपूर्ण है, दोबारा सुन लीजिएगा। दल बदल से संबंधित निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संबंधित सदन के सभापति? तो याद रखिएगा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में यह भी प्रावधान किया गया कि दल बदल के संदर्भ में सभी निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष अथवा सभापति लेंगे। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे, विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति हो जाएंगे। ये तो इनके निर्णय लेने की होगी। क्या निर्णय लेने के लिए किसी अवधि का निर्धारण था? तो याद रखिएगा कि इसके लिए किसी निश्चित अवधि का निर्धारण नहीं था, जिसके कारण एक दिक्कत ये हो रही थी कि जहां पर सत्ताधारी पार्टी है और उसके विधायकों पर दल बदल लगना है तो वहां का निर्णय 6-6 महीने में नहीं ले रहा है, 1-1 साल तक नहीं ले रहा है, क्योंकि अवधि तो है ही नहीं। मान लो एक्स पार्टी सत्ता में है और उसके विधायक पर दल बदल लगा है, तो उसका जो अध्यक्ष है ना, विधान परिषद मतलब जो भी सदन है, उसका अध्यक्ष वहां निर्णय नहीं ले रहा है 2-2 साल तक। और विपक्ष का है, विपक्ष के सदस्य पर अगर दल बदल लग गया तो वहां निर्णय 10 दिन में ही आ जा रहा है। तो ये समस्या थी, इसका समाधान भी वर्ष 2020 में हुआ है, देखते हैं पहले। देखिएगा यहाँ एक चीज और है कि जो 92वां संविधान संशोधन था, इसको लेकर के भी एक चुनौती संविधान मतलब एक चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में दी गई, जो कि खारिज हुई है। कि हो तो होलो हॉन बनाम जचीलू वर्ष 1992 के मामले में इस संशोधन को चुनौती दी गई और चुनौती खारिज हुई है। क्लियर है? आइए अगला क्या है, ये हो गया यहाँ 1/3 का था, लेकिन सरकारें आप देख रहे हो कि आ रही हैं, जा रही थी, और ये 1990 के बाद में मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा कि विधायक या सांसद एक पार्टी को छोड़ के दूसरी को ज्वाइन कर लेते। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक दोबारा संशोधन किया है, और वो क्या था कि वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 91वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान था? यदि दल के, पहले 1/3 था, अब 2/3 है, यदि दल के 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ सदस्यता समाप्त हो रही थी 1/3 पर, वर्ष 2003 से अब तक के लिए क्या है, 2/3 है, तो सदस्यता समाप्त होगी। अच्छा, जो बात यहाँ थी वही यहाँ पर है कि दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष सभापति के लिए निर्णय लेने हेतु संविधान में कोई अवधि निर्धारित नहीं है। क्लियर है? अब अवधि निर्धारित नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, केशव मेघचंद्र बनाम विधानसभा अध्यक्ष मणिपुर वर्ष 2020 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। संविधान में तो आज भी अवधि निर्धारित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें यह कहा गया है कि दल बदल से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निर्णय आपको 3 माह के भीतर देना होगा। तो केशव मेघचंद्र सिंह बनाम विधानसभा अध्यक्ष मणिपुर 2020 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। आइए, अच्छा,
दल बदल के संदर्भ में आप सबसे पहले शिकायत क्या करोगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करोगे? क्या आप राज्यपाल से शिकायत करोगे या राष्ट्रपति से शिकायत करोगे? क्या आप निर्वाचन आयोग में शिकायत करोगे? तो याद रखिएगा, दल बदल के संदर्भ में प्रथम शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के यहाँ की जाती है। क्लियर? अच्छा, प्रश्न ये भी है कि दल बदल किन पर लागू होगा? तो याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची का संबंध या दल बदल कानून का संबंध केवल संसद के सदस्य मतलब लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर ही लागू होती है। यानी कि यह अनुसूची केवल संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य पर ही लागू होती है। अब यहाँ प्रश्न ये भी है, क्या निर्वाचित व मनोनीत दोनों पर होगी? हालांकि अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता है, वो एक अलग मसला है, लेकिन राज्यसभा में तो 12 सदस्यों का मनोनयन होना ही है राष्ट्रपति द्वारा। विधान परिषद में भी राज्यपाल द्वारा सदस्यों का मनोनयन होना भी है। क्या मनोनीत सदस्यों पर भी यह 10वीं अनुसूची लागू होती है? तो बिल्कुल होती है। मनोनीत सदस्यों, अब उनमें एक नाम भी है कि राज्यसभा के एक सदस्य थे स्वप्न दास गुप्ता, जिनको अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ी थी। तो क्या है, मनोनीत सदस्यों पर भी यह अनुसूची लागू होती है। उदाहरण है क्या, स्वप्न दास गुप्ता जो कि राज्यसभा सांसद थे और उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। अब प्रश्न ये है, क्या जो निर्दलीय विधायक या सांसद रहेंगे उन पर भी, क्या जो निर्दलीय सांसद या विधायक रहेंगे क्या उन पर भी यह अनुसूची अथवा दल बदल कानून लगेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। क्या कि निर्दलीय सांसद व विधायकों पर भी यह कानून लागू होता है। क्लियर है? क्या आपके गांव का जो प्रधान है, जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या इन पर भी दल बदल कानून लगता है? तो याद रखिएगा, पंचायत राज संस्थाओं जैसे नगर पालिका के सदस्यों पर यह लागू नहीं होती है। क्लियर है? आपका नगर पालिका अध्यक्ष क्या है, नगर निगम का अध्यक्ष क्या है, ग्राम प्रधान कौन है, ग्राम पंचायत का सदस्य कौन है, ग्राम पंचायत सदस्य मतलब ग्राम पंचायत अध्यक्ष कौन है, इन सब पर यह दल बदल कानून या 10वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। याद रखिएगा, पंचायत राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों पर यह लागू नहीं होती है। क्लियर है? अच्छा, होगा क्या, किसी पर दल बदल लग गया तो क्या होगा? सदस्य समाप्त हो जाएगी। मान लो किसी पे दल बदल लग गया, सदस्य समाप्त हो गई, सीट खाली हो गई, तो क्या वो उपचुनाव को सीट पर लड़ सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। क्यों नहीं लड़ सकता है, वो देखिए, दल बदल के तहत सदस्यता समाप्त होने पर उस संसद या राज्य विधानमंडल में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। मतलब सीट, जैसे आप मान लो सीट नंबर 95 टूंगड़ा से चुनाव पर खड़े हुए, आपने पार्टी चेंज कर दी, आप पर दल बदल कानून लग गया, आपकी सदस्यता समाप्त हो गई, क्या आप दोबारा टूंगड़ा से चुनाव लड़ सकते? तो याद रखिएगा, आप टूंगड़ा छोड़िए, आप बाकी की उस विधानसभा में या उस लोकसभा में जब तक उसकी अवधि है 5 साल की या 3 साल की बची या 2 साल की, आप तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते कहीं से भी। तो वही है कि दल बदल के तहत सदस्यता समाप्त होने पर उस संसद या राज्य विधानमंडल में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। कब तक? जब तक कि उस सदन का कार्यकाल है, कार्यकाल समाप्त हो जाए, आप पुनः चुनाव लड़ लीजिए। अब होता क्या है कि आजकल चूंकि पता है दल बदल लगेगा तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सपोज कीजिएगा किसी, मतलब ऐसे समझिए जैसे 2020 से 2025 तक एक, मतलब राज्यसभा भी छोड़िए, 2020 से 2025 तक विधानसभा का चुनाव होना है। अभी चल रहा है 2022 में किसी विधायक ने सीट को छोड़ दिया, मतलब सीट को छोड़ दिया समझिए, पार्टी चेंज कर दी, सदस्यता दल बदल लगा, सदस्यता समाप्त हुई, कार्यकाल होना है 2025 तक। तो जिसकी सदस्यता समाप्त हुई है ना, वो 2025 तक इस विधानसभा में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2025 में जब इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अगली विधानसभा लग रही होगी, तब जाकर के चुनाव लड़ेगा। और इस चीज को बचने के लिए आजकल एक नया दौर चला है जिसको इस्तीफे का दौर कहा जाता है, कि किसी को भी अगर पार्टी छोड़नी है, दूसरी पार्टी में जाना है, तो इस्तीफा दे देगा, इस्तीफा दे करके जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी को ज्वाइन कर लेगा।
उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद क्या होगा पता है कि उपचुनाव तो होना है, उपचुनाव होगा तो वो चुनाव दोबारा लड़ सकता है उस सीट पर, उस पर क्या कर सकता है, चुनाव दोबारा लड़ सकता है, क्योंकि उस पर दल बदल नहीं लगा, और दल बदल लग गया होता तो वो चुनाव नहीं लड़ पाता। इसलिए आजकल इस्तीफे का दौर ज्यादा चला है। क्लियर? अच्छा, हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, तो दल बदल होता क्या है? तो दल बदल ये है कि स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल अपने मतलब स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देना और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेना, क्या है, दल बदल में आएगा। दूसरा है कि राजनीतिक पार्टियां व्हीप जारी करती हैं, यानी कि व्हीप होता है WHIP, अपने राजनीतिक दल के निर्देशों सिद्धांतों का मतलब लागू करने की व्हीप जारी करती है, और कोई भी सांसद या विधायक उन व्हीप का पालन नहीं करता है, यानी कि पार्टी के विरोध में जा रहा होता है, तब भी दल बदल कानून लगाया जा सकता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चर्चा हम 11वीं और 12वीं अनुसूची की करने वाले हैं। तब तक बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।